अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीदार हुसैन गजू। इस वक्त थरपारकर में शादियों का सिलसिला जारी है। उससे पहले एक छोटी मोटी हम झलकियां दिखाएंगे आपको, उसके बाद हम आगे डॉक्यूमेंट्री शुरू करेंगे। तो हले आओ दोस्तों, घोटारा कुछ नज़ारा भी देखो। तो आपने देखा हर इलाके में शादी के अपने अपने रस्म व रवाज होते हैं। थरपारकर के देहाती इलाकाजात में शादी के जो रवाज पाए जाते हैं वो निहायत ही दिलचस्प हैं। शादी के मौके पर लोग अपने खानदान के रसूमात से खुलकर लुत्फ अंदोज होते हैं। इसमें यह होता है कि दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे के सामने बिठाते हैं और सब आकर दोनों के सरों को 3-3 बार एक दूसरे से टकराते हैं और फिर उनको पैसे देते हैं। आमतौर पर दूल्हा दुल्हन को स्टेज पर रखे सफों पर बिठाते हैं, लेकिन थरपारकर में इस रस्म के लिए स्टेज पर रली बिछाकर दोनों को इस रली पर बिठाते हैं। ये रस्म मुसलमान और हिंदू दोनों ही थरपारकर में होती है। ये सारी रस्में बड़े सगीर में जो पहले हिंदू रहते थे उनसे आई है। हमारी तहजीब में इसका कोई इस्लामी या मजहबी अहमियत नहीं है, उनका ताल्लुक सकाफत और रिवायत से जरूर है। इन रस्मों की मकबूलियत या मादूमियत का ताल्लुक शहरी और देहाती रहन सहन से है। यूं तो हर रस्म और रिवायत अपने तौर पर अनोखी है, लेकिन कुछ थरपारकर की रसूमात एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। शादी से कुछ दिन कबल शादी की तारीख पक्की कर दी जाती है। उर्फ में इसको दिहाड़ा या दिन बांधना भी कहा जाता है। कच्ची आबादियों में पसमानदा इलाकाजात में शादी से 2 दिन कबल शादी के दावती पैगाम घर घर पहुँचाए जाते हैं और उसका काम सद्दा देना को कहा जाता है। अगर माजी की तरफ झांकें तो जो सादगी पसंद गरीब तबका मुतवस्सित घराने की शादियां होती थी वो थरपारकर के देहाती सकाफत के भरपूर उकासा हुआ करती थी। देहाती सकाफत के उकासी करते कुछ रसूमात थर में ताहाल पाई जाती हैं, जब कुछ मतरूक भी खत्म भी हो गई है, जिनके अदम मौजूदगी शादी की तकरीबात को गहना कर देने का एहसास दिलाती है। ढोल धमाके के साथ दूल्हे के हाथ में गाना यानी कि कंगन पहनाया जाता है। बैठक गाने वो बेने मामू की तरह के गाने गाए जाते हैं। ये रस्म बिलखुसूस दूल्हे के मामू की तरफ से होती है। मेहंदी की इस रस्म में दूल्हा और उसके अहले खाना व रिश्तेदार दुल्हन के घर जाकर दुल्हन को मेहंदी लगाने की रस्म पूरी करते हैं। अगर दुल्हन का घर किसी दूसरे गांव हो तो गाड़ियां बच्चों, बड़ों, औरतों से खिंचाखच भर जाती हैं। लड़के गाड़ियों की छतों पर चढ़ जाते हैं, कुछ तो गाड़ियों के अतराफ वाले डंडों से चिमट जाते हैं। बिन बुलाए मेहंदी पे जाने वाले लड़कों को रोड व दबदबे वाला कोई बड़ा आदमी एक एक करके नीचे उतारता है ताकि जरूरी जाने वाले अफराद के लिए आसानी हो। रस्म हिन्ना पर चंद मंगराड़ मिजाज के छोकरे ढोल धमाके के साथ टपके माहिए लोग गीत व गाने गाते हैं। दरअसल लुंडी धमाल वो भंगड़े डालते हैं, जिससे रस्म मेहंदी का लुत्फ मजीद निखर जाता है। औरतें अपने मखसूस अंदाज में हल्की फुल्की आवाज में गीत गाती हैं और लंबे लंबे राग अलाप आती हैं। रस्म हिन्ना के लिए दूल्हे की सालियां पे ये भी जरा सी मेहंदी लगा दी जाती है। इस रात दूल्हा राजा और उसकी सवालू के साथ एक और शरारत की तरकीब भी बनाई जाती है। ये भी दुल्हन के शर्म-नफ्स सहेलियों के यानी कि सालियों के इख्तराक होती है। दूल्हा और उसके सवालू की मिठाई व पेप्सी की बोतलें पेश की जाती हैं। मिठाई के वस्त में बर्फी निमा बड़ी महारत से तैयार की गई है। साबुन की टिक्कियां रख दी जाती हैं, जबकि 4-5 पेप्सी की बोतलों में एक बोतल में काला कहू डाल दिया जाता है। जब दूल्हा या उसके साथी अदम तवज्जो की वजह से कहू को पेप्सी और उसकी बर्फी निमा साबुन को हकीकी बर्फी समझते हुए खाने के लिए उठाते हैं तो दूल्हे की सालियों समेत इस शरारत आमेज मंजर को देखने वाली औरतों के कहके फिजा में गूंजने लगते हैं, जिस पर दूल्हा और उसके साथी इन सालियों के इस छुपी खबासत को जान जाते हैं और खाने पीने से हाथ पीछे खींच लेते हैं। रस्म हिन्ना इख्तिताम को पहुंचती है तो सभी घरों को लौट जाते हैं। ये रसूमात गैर मजहब होने की वजह से अब खाल ही खाल पाई जाती हैं। शादी के घर के पास पड़ोस के घरों से मंजियां बिस्तर इकट्ठा करना इन्हीं नौजवानों के जिम्मे होता है। वो घर घर जाकर दस्तक देते हैं और शादी वाले घर के लिए बिस्तर जमा करते हैं।
उनमें से एक पढ़ा लिखा तजुर्बेकार लड़का होता है जो मार्कर से इन चारपाइयों, बिस्तर और बर्तनों के इन मालिकों का नाम लिखता है ताकि संद रहे और बवक्त जरूरत काम आए। अगले दिन रस्म खारा व बारात का खूब जोश खरोश से मनाया जाता है। बारात वापस दूल्हे के घर पहुंचती है तो दुल्हन के मुंह दिखाई सलामी रकम दी जाती है। शादी की मुबारकबादें भी वसूल की जाती हैं। फिर फर्दन फर्दन सभी लोग घरों को लौट जाते हैं, मगर वो काम काज करने वाले घबरू अभी भी घर नहीं जा सकते। वो मंजी, बिस्तर, बर्तन वापस मालिकान के घर देने जाते हैं। तंबू उतारने और टेंट सर्विस से लिए गई सब अशिया सही गिनती के बाद वापस करना भी उनके जिम्मे होता है। जब सब काम मुकम्मल हो जाता है तो शाबाशी के तौर पर उनको 2-2 लड्डू खिला दिए